हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मेरी इस प्रेजेंट वीडियो में जो टॉपिक मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक है क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स मार्केट में किस तरीके से लोन जनरेट करते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है +2 मैक्रो इकोनॉमिक्स के बैंकिंग चैप्टर का। दोस्तों, हम सबसे पहले तो ये जानेंगे कि ये क्रेडिट क्रिएशन क्या है, ये कमर्शियल बैंक्स किस तरीके से क्रेडिट क्रिएट करते हैं। क्रेडिट क्रिएशन, जैसे कि आप डेफिनेशन देख रहे हैं, ये कमर्शियल बैंक्स की पावर है टू एक्सपैंड क्रेडिट, या फिर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं तो 100 रुपए से 200 की डिमांड करना, 100 रुपए से 300 और 500 की डिमांड करना। आप लोगों को अगर मैं 100 रुपया दूंगा तो मार्केट में जाके आप 100 रुपए से 100 रुपए तक की ही डिमांड कर पाएंगे, लेकिन कमर्शियल बैंक्स ये 100 रुपए से 200 की, 300, 400, 500 की डिमांड जनरेट कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे कमर्शियल बैंक? एक बड़े ही छोटे एग्जांपल से समझते हैं। से फॉर एग्जांपल, मेरे पास 100 रुपया है, मैं हूं कमर्शियल बैंक, मैं पर्सन ए को लोन देता हूं। पर्सन ए ने डिमांड करी और कुछ टाइम के बाद मुझे वापस कर दिया। फिर मैंने पर्सन बी को दिया, पर्सन बी ने ये 100 रुपए से डिमांड करी और कुछ टाइम के बाद वापस कर दिया। फिर मैंने यही 100 रुपया लोन की फॉर्म में सी को दिया, सी ने डिमांड करी और ये फिर कुछ टाइम के बाद वापस कर दिया। इस 100 रुपए को मैंने ए बी सी के बीच में घुमाया और 100 रुपए से 300 की डिमांड क्रिएट हो गई। हालांकि ये मेरा एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन थी, क्योंकि कमर्शियल बैंक अपने पैसे का सारा लोन नहीं दे देते, कुछ पार्ट्स साइड पे भी रखते हैं अपने डे टू डे एक्सपेंस को मीट करने के लिए, सीआरआर मेंटेन करते हैं। सेंट्रल बैंक के पास भी कुछ पैसा रखना होता है, जिसके बारे में मैं अभी डिटेल में डिस्कशन भी करूंगा, बट ये सिर्फ आपको एक समझाने के लिए था कि 100 रुपए को आगे बार बार यूज करके किस तरीके से वैल्यू से ज्यादा की डिमांड जनरेट की जा सकती है इस क्रेडिट क्रिएशन फंक्शन की हेल्प से। दोस्तों, इससे पहले कि हम क्रेडिट क्रिएशन के प्रोसेस को समझें, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हमें जान लेनी जरूरी है। इन्हीं टर्म्स के बेस पे हम आगे क्रेडिट क्रिएशन के प्रोसेस को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। सबसे पहले हमारे पास टर्म है प्राइमरी डिपॉजिट। बैंकिंग टर्मिनोलॉजी में प्राइमरी डिपॉजिट उन सभी डिपॉजिट्स को बोला जाता है जो बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से इनफ्लो ऑफ मनी जनरेट करते हैं। जहां पे भी बैंक के अंदर पैसा आ रहा है, चाहे वो सेविंग अकाउंट के अंदर आ रहा हो, करंट के अंदर, एफडी के अंदर, आरडी के अंदर, बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना भी इनफ्लो ऑफ मनी होगा वो बैंक का प्राइमरी डिपॉजिट होगा। दोस्तों, सेकेंडरी डिपॉजिट, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि ये लोन अकाउंट होते हैं, ये डेरिवेटिव डिपॉजिट होते हैं। जब भी एक आम इंसान कमर्शियल बैंक के पास लोन लेने के लिए जाएगा, कमर्शियल बैंक उसे लोन कैश बाय हैंड नहीं देगा, उसके नाम का एक अकाउंट ओपन किया जाएगा, उस अकाउंट के अंदर पैसा डाला जाएगा। ये लोन अकाउंट डेरिवेटिव डिपॉजिट ही कहलाते हैं, सेकेंडरी डिपॉजिट। बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आउटफ्लो ऑफ मनी होता है। प्राइमरी डिपॉजिट इनफ्लो ऑफ मनी है, सेकेंडरी डिपॉजिट आउटफ्लो ऑफ मनी होता है। दोस्तों, देन LRR, लीगल रिजर्व रेशो, बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल पॉइंट है ये समझने के लिए। दोस्तों, जब भी कोई पर्सन बैंक में जाके पैसा डिपॉजिट करवाएगा, से फॉर एग्जांपल ए पर्सन ने बैंक में 1000 रुपया जमा कराया, तो बैंक का ये प्राइमरी डिपॉजिट हो जाता है। बैंक ये 1000 सारा का सारा लोन पे नहीं दे देते, उनको कुछ पैसा अपने पास रखना होता है, कुछ पैसा सेंट्रल बैंक को देना पड़ता है। जो अमाउंट वो सेंट्रल बैंक को देते हैं, 1000 रुपए में से कुछ पैसा सेंट्रल बैंक को देते हैं, उसे हम CRR बोलते हैं। कुछ पैसा वो अपने पास रखते हैं, उसे हम SLR बोलते हैं। CRR एंड SLR, इन दोनों को मिला के बन जाता है LRR। ये जो रिक्वायरमेंट है डिपॉजिट जो आया, इसमें से CRR and SLR. CRR is cash reserve ratio,
SLR इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। CRR एंड SLR इन दोनों को मिला के हमारा बन जाता है LRR। इस लीगल रिजर्व रेशियो को काटकर बाकी जो पैसा बचता है उसे हम एक्सेस रिजर्व्स बोलते हैं। इसी का कमर्शियल बैंक्स लोन देते हैं दोस्तों। अब किस तरीके से लोन जनरेट किए जाएंगे, किस तरीके से 100 रुपए से 100 से ज्यादा की डिमांड हो जाती है या 1000 से 1000 की ज्यादा डिमांड हो जाती है, इसको हम बड़े ही एक आसान तरीके से समझने जा रहे हैं। लेकिन पहले हम एजम्पशन कुछ ले रहे हैं। हम मान के चल रहे हैं कि इकोनॉमी में एक बैंक है और इनिशियली 1000 रुपया डिपॉजिट किया है किसी पर्सन ने आके, डिपॉजिटर ने आके, और LRR लीगल रिजर्व रेशियो 10% है। 10% LRR का मतलब जितना भी डिपॉजिट आएगा उसका 10% साइड पे कर देंगे, बाकी के 90% के लोन दिए जा सकते हैं। सो दोस्तों, इस प्रोसेस को समझने के लिए हमें इस तरीके का एक टेबल ड्रॉ करना होगा, हम बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। सो सबसे पहले तो क्या है कि पर्सन ए बैंक में आया है, इसने 1000 रुपया बैंक में डिपॉजिट करवा दिया। ये बैंक के बन गए प्राइमरी डिपॉजिट, क्योंकि इनफ्लो ऑफ मनी प्राइमरी डिपॉजिट है। हमने एजम्पशन ली 10% LRR, इस लिहाज से LRR 100 रुपया, 1000 का 10% 100 रुपया, और बचा हुआ 900 रुपया पर्सन बी को लोन पे दे दिया गया। अब पर्सन बी ये 900 रुपए को यूज करेगा और कुछ समय के बाद आके बैंक को वापस कर देगा, तो ये बैंक के प्राइमरी डिपॉजिट्स बन जाएंगे। बैंक इस 900 रुपए में से दोबारा से 10% साइड पे कर देगा LRR की फॉर्म में, और बचा हुआ 90%, 900 में से 90 माइनस हुए 810 पर्सन सी को लोन दे दिया। अब ये 810 रुपए पर्सन सी यूज करेगा, डिमांड करेगा, और कुछ समय के बाद दोबारा से कमर्शियल बैंक को वापस कर देगा, और ये कमर्शियल बैंक के प्राइमरी डिपॉजिट दोबारा से बन जाएंगे। कमर्शियल बैंक फिर से इसका 10% LRR की फॉर्म में साइड पे कर देंगे, और बचा हुआ 90% 729 रुपए पर्सन डी को लोन पे दे रहे हैं। पर्सन डी भी कुछ समय के बाद यूज करके वापस कर देगा। ये प्रोसेस इस तरीके से चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, जब ये वैल्यू रिड्यूस होके यहां पे 0 पे आ जाए। ये देखिए आप, रिड्यूस होती जा रही है। ये प्रोसेस चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, और लास्ट में जब आके 0 पे आ जाएगा, यहां पे ये सर्कुलेशन एंड हो जाएगा, और सारी वैल्यूज को जब सम करेंगे तो 10,000 आएगा। कैसे आया 10,000, मैं आपको एक एग्जांपल से, एक न्यूमेरिकल से आपको समझाता हूं। इसके लिए एक फॉर्मूला यूज होता है जिसका न्यूमेरिकल भी आपको आ जाता है। इसको हम क्रेडिट मल्टीप्लायर या मनी मल्टीप्लायर बोलते हैं। क्रेडिट मल्टीप्लायर और मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला है 1/1 LRR इंटू इनिशियल डिपॉजिट। LRR की वैल्यू हमने 10% ली है और इनिशियल डिपॉजिट हमने 1000 लिया है। सो 10% को हम 0.1 भी लिख सकते हैं। 1 डिवाइडेड बाय 0.1 10 आ जाएगा। 10 इंटू 1000 10,000। सो दोस्तों, आप देख रहे हैं इस तरीके से मेरी ये वैल्यू 10,000 आ गई, और इस चीज से ये बात प्रूव हो जाती है कि 1000 रुपए से कमर्शियल बैंक्स ने 10,000 रुपए बना दिए हैं, और इस 10,000 रुपए में से 9,000 के तो इन्होंने लोन जनरेट कर दिए हैं। सो यही है हमारा क्रेडिट क्रिएशन, किस तरीके से कमर्शियल बैंक्स क्रेडिट क्रिएट करते हैं दोस्तों। सो अब क्या है कि ये हमने पढ़ा क्रेडिट किस तरीके से क्रिएट किया जाता है। एक सीबीएसई के एग्जाम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया कि जनधन योजना का क्रेडिट क्रिएशन के ऊपर इंपैक्ट बताइए। रिपीट कर रहा हूं, व्हाट इंपैक्ट यू सी ऑफ जनधन योजना ऑन क्रेडिट क्रिएशन। इसके लिए हमें जनधन योजना के बारे में जानकारी का होना जरूरी है। जनधन योजना क्या है? ये जनधन योजना 2014 में स्टार्ट करी गई थी। इस योजना के चलते तहत उन सभी लोगों को अपील करी गई जिन लोगों के पास बैंक अकाउंट नहीं थे, उन लोगों को बोला गया आप अपने बैंक अकाउंट ओपन करवाइए, चाहे जीरो बैलेंस ओपन करवाइए, आप अपने बैंक अकाउंट ओपन करवाएं। ये टारगेट था लो
इनकम ग्रुप के ऊपर, क्योंकि लो इनकम ग्रुप जो गरीब लोग हैं उनके बैंक अकाउंट हमारी कंट्री में है नहीं, वो बैंक अकाउंट, उनके पास पैसा ही नहीं है तो बैंक अकाउंट खुलवाकर क्या करेंगे। बट उनको काफी इंसेंटिव्स प्रोवाइड करे गए, उनको बोला गया कि आप अगर बैंक में पैसा डिपॉजिट करवाएंगे, अकाउंट ओपन करवाएंगे तो गवर्नमेंट आपके अकाउंट में 500 रुपया डालेगी, और भी कई प्रॉमिसेस करे गए थे। सो इस योजना के चलते तहत दोस्तों अगर आप देखें कि टोटल मिला के 32 करोड़ अकाउंट इस योजना के अंदर ओपन करे गए, और जब एक बार अकाउंट ओपन हो ही गए तो बहुत सारे लोगों ने पैसा डालना भी स्टार्ट कर दिया। 80,000 करोड़ जो आज तक कैश में चल रहा था, इन जनधन योजना में खोले गए अकाउंट्स के अंदर ये पैसा बैंकों के पास आ गया। जब ये पैसा बैंकिंग सेक्टर के अंदर आ गया तो बैंकों के प्राइमरी डिपॉजिट्स बढ़ गए, बैंकों के प्राइमरी डिपॉजिट बढ़ गए तो उनके लोन जनरेट करने की कैपेसिटी भी बढ़ गई। मैं इस क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं, जनधन योजना के चलते तहत बहुत सारे अकाउंट ओपन करे गए, स्पेशली गरीब लोगों के। जब उनके अकाउंट ओपन हो गए, अकाउंट यहां पे डेटा लिखा है 32 करोड़ अकाउंट ओपन हुए हैं और इसके अंदर 80,000 करोड़ रुपया डाला गया। सो इसकी वजह से कमर्शियल बैंक के प्राइमरी डिपॉजिट्स बढ़ गए, कमर्शियल बैंक्स के पास पैसा ज्यादा हो गया, जिससे इनकी लोन जनरेट करने की कैपेसिटी बढ़ गई। सो अगर ये क्वेश्चन यहीं तक है तो हमने एक्सप्लेन कर दिया यहां पे इतना ही। अगर बोला गया किसी हाइपोथेटिकल न्यूमेरिकल एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करके बताएं तो आपने क्या करना है, आपने एक ऐसा टेबल बना देना है। ये हमारा क्रेडिट क्रिएशन का टेबल अभी अभी मैंने बताया था। हाइपोथेटिकल नंबर्स बताने हैं, ये मैंने बिफोर जनधन योजना लिख दिया। मैंने बिफोर जनधन योजना में 1,000 रुपया इनिशियल डिपॉजिट शो किया और पूरा वैसा ही टेबल बनाया जैसा अभी मैंने क्रेडिट क्रिएशन में बताया। और फिर मैंने आफ्टर जनधन योजना इस फिगर को डबल कर दिया, और इस फिगर को डबल करने से ये सारे फिगर्स डबल हो गए। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि एक हाइपोथेटिकल न्यूमेरिकल एग्जांपल से समझाना है। पहले मैंने फिगर कम लिया, बाद में बढ़ा दिया, इसलिए रीजन बीइंग क्योंकि आफ्टर जनधन योजना कमर्शियल बैंक्स के डिपॉजिट्स बढ़ गए हैं, इसीलिए मैंने इस फिगर को इन्फ्लेटेड कर दिया। आपकी मर्जी, आप जो मर्जी फिगर्स लें, डबल इसलिए कर दिया कि कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। सो हाइपोथेटिकल न्यूमेरिकल एग्जांपल से हम इस चीज को प्रूव कर पाते हैं, जब इनिशियल डिपॉजिट्स बढ़ जाते हैं तो क्रेडिट क्रिएशन भी डबल हो जाता है। ऐसा ही एक और क्वेश्चन जो है हमारे पास आ सकता है कि डीमोनेटाइजेशन का क्रेडिट क्रिएशन के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है। डीमोनेटाइजेशन का क्रेडिट क्रिएशन के ऊपर इंपैक्ट सेम ही रहेगा। अब आप देखें डीमोनेटाइजेशन के अंदर हुआ क्या था। डीमोनेटाइजेशन जैसा कि आप जानते हैं 8 नवंबर 2016 को हमारी गवर्नमेंट ने 1000 और 500 के नोट्स को जो है नॉन लीगल टेंडर करेंसी डिक्लेयर कर दिया। 1000 और 500 के नोट नहीं चलेंगे। ऐसे में जिन लोगों के पास ब्लैक मनी थी 1000 और 500 की फॉर्म में, या वैसे भी पैसा कैश की फॉर्म में मेंटेन किया हुआ था, दोज पीपल वर फोर्स्ड टू डिपॉजिट मनी इन बैंक। इसकी वजह से कमर्शियल बैंक्स के जो प्राइमरी डिपॉजिट्स बढ़ गए और क्रेडिट क्रिएट करने की कैपेसिटी भी बढ़ गई। हाइपोथेटिकल न्यूमेरिकल एग्जांपल की अगर बात करें तो सेम वे हम यहां पे शो कर सकते हैं। बिफोर डिमोनेटाइजेशन तो हमने फिगर्स कम रखे हैं, आफ्टर डीमो हमने इस फिगर को डबल करके शो कर दिया कि क्रेडिट क्रिएट करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है दोस्तों। अच्छा, मैं एक और आप लोगों के साथ यहां पे क्वेश्चन शेयर करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं पेंडेमिक का दौर चल रहा है, यहां पे क्वेश्चन बन सकता है कि कोविड-19 का क्रेडिट क्रिएशन के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा। सो कोविड-19 के चलते तहत आप लोग सभी लोग जानते हैं कि कितनी देर तक लॉकडाउन बना रहा, सारे धंधे डाउन हो गए, बंद हो गए और लोगों की इनकम रिड्यूस हो गई। लोगों की इनकम रिड्यूस हुई तो इससे कमर्शियल बैंक्स के प्राइमरी डिपॉजिट रिड्यूस हुए। प्राइमरी डिपॉजिट रिड्यूस होने से क्रेडिट क्रिएशन की कैपेसिटी रिड्यूस होती है दोस्तों। तो आप ये क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से दे सकते हैं। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन है कि लिमिटेशन क्रेडिट क्रिएशन की क्या है। कमर्शियल बैंक्स जो क्रेडिट क्रिएट करते हैं, लोन जनरेट करते हैं,
कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कमर्शियल बैंक को पुल बैक करते हैं, क्रेडिट क्रिएट करने के रास्ते में अड़चन पैदा करते हैं। पहला सीआरआर, एसएलआर, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं प्रॉब्लम ऑफ लीगल रिजर्व रेशो, एलआरआर, क्योंकि एलआरआर के दो वेरिएंट हैं, सीआरआर एंड एसएलआर। अगर एलआरआर या फिर बोले सीआरआर एसएलआर की वैल्यू ज्यादा होगी तो कमर्शियल बैंक्स के पास बैलेंस कम होगा, बैलेंस कम होने से क्रेडिट क्रिएट कम हो पाएगा। देन प्राइमरी डिपॉजिट्स, कमर्शियल बैंक्स के पास प्राइमरी डिपॉजिट्स कम है, लोगों ने ज्यादा पैसा कमर्शियल बैंक में डिपॉजिट नहीं किया हुआ, इस वजह से भी कमर्शियल बैंक्स लोन कम क्रिएट कर पाएंगे। सेविंग हैबिट अमंग पीपल, लोग सारा का सारी इनकम जो है कमाते हैं, खर्च कर देते हैं, सेव ही नहीं करते। जब सेव ही नहीं करेंगे तो बैंक में डिपॉजिट कैसे करेंगे, बैंक में डिपॉजिट नहीं जाएगा, कमर्शियल बैंक किस तरीके से क्रेडिट क्रिएट कर पाएंगे। देन अवेलेबिलिटी ऑफ गुड बोरोवर्स, प्राइमरी डिपॉजिट है, लोग डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में, लेकिन मार्केट के अंदर बोरोवर अच्छा नहीं है, उनकी क्रेडिट वर्दीनेस, फाइनेंशियल रेपुटेशन अच्छी नहीं है, लोन लेते हैं भाग जाते हैं, तो कमर्शियल बैंक बहुत सारे चेक लगाएंगे, बहुत हिचकिचाएंगे लोन देते हुए, ऐसे में कम लोन ही जनरेट होंगे। देन दोस्तों इकोनॉमिक स्लो डाउन, जीडीपी डाउन है, इकोनॉमी डाउन है, जहां पे जीडीपी डाउन होगी मार्केट में एग्रीगेट डिमांड कम होगी, एग्रीगेट डिमांड कम होने से कंजम्पशन पर्पस के लिए भी लोन कम लिया जाएगा और प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए भी लोन कम लेगा, क्योंकि मार्केट में तो डिमांड कम है। So दोस्तों, that was all about credit creation by commercial bank. I hope you understood this concept. Thank you for watching this video.